जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्र शक्ति विलक्षण शक्ति होती है और मंत्र हमें किन दिनों में अधिक सिद्ध करने चाहिए, जैसे होली की रात्रि, कल होली का दहन है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं मंत्रों को लेकर के कि मंत्रों की शक्ति किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। आज सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 मार्च सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। जैसे कि आज सात को 12 मार्च है, कल 13 मार्च है, कल होली का दहन है और कल की रात्रि मंत्र जागरण करने के लिए अति विशेष रात्रि है। अब देखो, आप किसी विशेष स्तोत्र को पढ़ते हो, किसी विशेष कवच को पढ़ते हो, किसी विशेष सावर मंत्रों को पढ़ते हो, तो मंत्रों को साल में एक बार रिचार्ज करने की अति आवश्यकता होती है। और हम तो यही कहेंगे, होली की रात्रि अति विशेष रात्रियों में से मानी गई है मंत्र सिद्धि सोपान के लिए। तो आप अपने उन मंत्रों को होली की रात्रि में दोबारा से एक माला का जप कर लें, एक माला का यज्ञ कर लें, आपके मंत्र चैतन्य हो जाएंगे। कई बार आप देखते होते हैं, जब किसी मंत्र को आप शुरू में जपते हैं, बड़ा अच्छा कार्य करता, धीरे धीरे मंत्र की शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जाती है, फिर आप कहते हैं कि अब असर नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में उन मंत्रों को दोबारा से चैतन्य बनाना चाहिए। उन मंत्रों में दोबारा से प्राण की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। अब आपने गुरुमुख से क्या मंत्र प्राप्त किया है, या कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो कहीं विश्वसनीय स्थान से हमें प्राप्त हो जाते हैं, या जैसे कोई आप कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा देख रहे हैं, या कोई और जहाँ आपको विश्वास लगता तो वहाँ आपको बता दिया जाता है इन मंत्रों को आप सिद्ध कर लें। या इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपने कभी कोई पहले साल मंत्र सिद्ध किए हों, तो होली की रात्रि में बेटे कल पुनः उस मंत्र की एक माला का जप, एक माला का हवन कर सकते हैं। अब कल हम भी आपको एक विशेष मंत्र बताएंगे जो हमने होली का विशेषांक में बताए हैं। तो जिन साधकों ने होली विशेषांक ना देखा हो वो जरूर देख लें। होली विशेषांक को देख करके किस मंत्र की सिद्धि कल हमें करनी चाहिए, वो आप उसमें जानकारी मिल जाएगी। बाकी कल सुबह 7 बजे का कार्यक्रम भी आप जरूर देख लेना। अब मंत्र के ऊपर, मंत्र सिद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन की आवश्यकता। हमारे ऐसे ऐसे मंत्र रहे हैं कि मंत्र पढ़ा, स्वप्न आ गया कि कल क्या होने वाला है, स्वप्न सिद्धि इनको मंत्र कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी के अलग मंत्र हैं जो कानों में बोलती रहती है। ऐसे ही एक होती है वार्ताली विद्या, जो 3 आने वाले आगामी जन्मों का और पिछले जन्मों का हाल बता देती है साधक को। अप्सरा सिद्धि के मंत्र होते हैं, यक्षिणियों के मंत्र होते हैं। लेकिन आज कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे साथ कई बार मजाक की जाती है। कई बार ऐसी चीज़ें आप लोग हमें भेजते हैं, सब बताते हैं। ऐसा कोई सुनने में आया कि साहब 5 रात्रि में आपके पास यक्षिणी सिद्ध होकर के आ जाएगी, आपको स्वर्ण की मुद्राएं देने लगेगी, आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगी। ये सब बेटा ये गए ज़माने की बातें हैं, या ये हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि 5 रात में हो गया, 2 रात में हो गया, वो आप भूल जाइए। होली दीपावली की रात्रियां सिर्फ आपके मंत्र के जागरण की रात्रियां हैं, आपके मंत्र को पावरफुल बना देती हैं। ये सावर मंत्र आपने किसी नज़र दूर करने के लिए, प्रेत बाधा के लिए आपने मंत्र सिद्ध किया, तो होली दीपावली की रात्रि में उन्हें रिचार्ज कर लीजिए। उसके अलावा प्रतिदिन उन मंत्रों को पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे समय बीतता है आपके मंत्र पक जाते हैं और मंत्रों की वो विलक्षण शक्ति, जिस हेतु आपने वो मंत्र सिद्ध किए हैं, वो आपको नज़र आने लगती है। ऐसा नहीं कि केवल 3 रात आपने मंत्र पढ़ा, 5 रात मंत्र पढ़ा, नहीं साहब, ऐसा नहीं होता बेटा। इस प्रकार के प्रलोभन में, इस प्रकार के बहकावे में, किसी किताब में कुछ लिखा हो, किसी से सुन रहे हो, तो समझ लेना 100% वो बहकावा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझे आप?
तो आज मंत्रों का बड़े मंथन की आवश्यकता। आकाश गमन के मंत्र हुआ करते थे कि व्यक्ति आकाश में उड़ जाता था। ये सब आपको कोरी कल्पनाएं लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के ऊपर व्यक्ति चलने लगता था मंत्र पढ़ के, ऐसी खड़ाऊ सिद्ध हो जाती थी उसको। मंत्र पढ़ा, मेघ स्तंभित कर दिए जाते थे, बरसते बादल, गरजते मेघ, बरसात को रोक दिया जाता था। मंत्र सिद्ध किया, शून्य में से वस्तुएं मंगा ली जाती थी कि भाई क्या खाओगे बोलो। आज भी ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, आज भी बहुत लोगों ने ऐसी व्यक्तियों से संपर्क भी होगा कि शून्य में से वस्तुएं मंगा देते हैं। आपका मन कर रहा है, सर्दी का समय है लेकिन मन कर रहा है सर्दी में खरबूजा। अब तो खैर सारी चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, हर मौसम में मिल जाती हैं। तो बेमौसम के फल, बेमौसम की वस्तुएं और ऐसे स्थान पर वो वस्तुएं मंगा देना जिनका कोई और छोड़ ना हो। तो ऐसे मंत्र थे। आपकी नज़र को, दृष्टि को बांध देना, ऐसे मंत्र थे। निधि दर्शन कर लेना, कहीं गुप्त खजाना हो, गड़ा खजाना हो, उसके दर्शन कर लेना, नाना भांति के हमारे मंत्र थे। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि इन सब मंत्रों की सिद्धि के लिए हमें नितांत एक परफेक्ट गुरु की आवश्यकता होती है, एक गाइड की आवश्यकता होती है। उनके निर्देशन में मंत्र सिद्ध किए जाएं। रही बात सामान्य मंत्र, राम जी के मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं, श्याम जी के मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, उन्हें आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी विशेष सिद्धि हेतु कोई विशेष मंत्र पढ़ रहे हैं तो वहाँ बिना गुरु के आप मंत्र की सिद्धि न करें। कई बार मंत्र की सिद्धि के समय जोखिम भी उठाना पड़ जाता। कुछ ऐसी शमशान की सिद्धि होती हैं, शून्य की सिद्धि होती है, खंडर में बैठ कर के सिद्धियाँ करनी होती हैं, तो वहाँ हमें फिर गुरु की आवश्यकता होती है। और बाकी बेटे, आप गृहस्थी में हैं, ग्रस्त हैं, या आप सुंदर भोली भक्ति को करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार में बैठ कर के गायत्री मंत्र हुआ, शिव मंत्र हुए, राम मंत्र हुए और किसी भी प्रकार के स्तोत्र हुए, बेधड़क आप उन्हें पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा कवच का चमत्कार है। नज़र कैसी भी लगी हो, भूत प्रेत का साया हो, शत्रु प्रताड़ित कर रहा हो, तो दुर्गा कवच कमाल का आपको दिखेगा। किसी भी प्रकार की भयंकर शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, आर्थिक बाधा, इंद्राक्षी कवच आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको हनुमान जी के बजरंग बाणी पढ़ लीजिए, पढ़ते पढ़ते ही जोश पैदा हो जाता है ना। आप सुंदरकांड पढ़िए, पढ़ते पढ़ते ही महसूस होने लगता है बाबा की कृपा होगी, हमारा कार्य सिद्ध होगा। दुर्गा सप्तशती पढ़िए आप। तो मंत्रों की शक्ति वास्तव में अलौकिक है, विलक्षण है। गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान करने लग जाइए, आपके चेहरे पे नूर ही अलग आ जाएगा, आपके चेहरे का ओज तेज बढ़ जाएगा, आपका आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी सूझबूझ बढ़ जाएगी। आप सरस्वती का नील मंत्र या अनेकों मंत्र, सरस्वती के कवच हैं, शारदा के मंत्र हैं, पढ़ने लग जाइए, आपका बुद्धि विवेक जागृत होने लगेगा, जड़ बुद्धि भी विवेकवान हो जाएगी। ऐसे सरस्वती भगवती के मंत्र हैं, ऐसे ऐसे कवच हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं, विपुल भंडार है हमारे मंत्रों का आज भी। लेकिन करने वाले वो शिष्य नहीं, करने वाले हम लोग नहीं, वो बात हमें नहीं रही। अब हम सब लोग चाहते हैं बस ऐसे एक रात में चुटकी बजाएं और हो जाए, 3 दिन मंत्र पढ़ें हो जाए, 10 दिन मंत्र पढ़ें हो जाए, 5 रुपए के लड्डू चढ़ाएं, 5 करोड़ का कर्जा उतर जाए, 100 रुपए के लड्डू चढ़ाएं, 50 लाख की 1 करोड़ की कोठी मिल जाए, है ना। तकिए के नीचे एक लौंग रखें, शत्रु फड़फड़ा करके आपके पैरों में गिर जाए। हम ऐसा चाहते हैं, बड़ा उल्टा उल्टा चाहते हैं। हम दर्शन करने जाते हैं तीर्थों पर, सकाम भाव से बहुत कम लोग जाते हैं, सकाम भाव से जाते हैं, हाँ, निष्काम भाव से बहुत कम लोग जाते हैं कि चलो साहब वहाँ चलते हैं, हाजिरी लगाते हैं, ऐसा मांगते हैं। मांगना चाहिए, भगवान से हम नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन कभी कभी भगवान से हमें निष्काम भाव से भी जाना चाहिए। हर समय सकाम भाव भी अच्छा नहीं होता। कोई मित्र हमेशा आपके पास फरियाद लेकर के आए, हमेशा आपको कुछ मांगने आए, तो आप कुछ दिन के बाद थोड़ा सोचने लग जाओगे। और वो मित्र आपसे मित्र से मित्र मिलने आए, कोई भाव ना हो, कोई कामना ना हो, सिर्फ आपके प्रति उस मित्र का प्रेम हो, आपको अच्छा लगेगा ना। सुदामा थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, दबी थी मन में कामना, पत्नी के कहने पर गए। वैसे तो मन नहीं था, लेकिन पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं आप त्रिलोकीनाथ के पास चले जाते हैं, हमारे कष्ट कट जाएंगे। तंदुल लेकर के गए,
बगल में दबा लिए, हिम्मत नहीं हुई देने की, वो महाराज राजाधिराज। लेकिन मित्र मित्र होता, जैसे ही पता लगता है कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं मित्र के लिए, कैसे गले लगते हैं और कैसे दोनों मित्र रोने लगते हैं, है ना बेटा। तो इसलिए भगवान दौड़ पड़ते हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे भाव अच्छे नहीं होते हैं। हम मतलब हमारे मन में इच्छाएं ज़्यादा हैं, इसलिए कभी कभी भक्ति मंत्र जागरण हमें बिन इच्छा के भी करना चाहिए, बिन किसी कामना के भी करना चाहिए। तब देखो आप मंत्र में क्या ओज तेज आपको मिलेगा। खैर, तो मंत्रों की शक्ति वास्तव में विलक्षण है। मंत्रों के माध्यम से आप बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण भगवान का हो सकता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्रों के माध्यम से आप लंबे समय से बंद पड़े काम को सुचारू चला सकते हैं। मंत्र के माध्यम से आप शत्रु को मित्र बना सकते हैं। मंत्र के माध्यम से आप रोगी को निरोगी कर सकते हैं। मंत्रों में बड़ी पावर होती है। और कल की रात्रि के लिए 2 मंत्र हमने होली विशेषांक में दिए हैं। जिन्होंने होली विशेषांक ना देखा हो बेटा ज़रूर देख लें, और नहीं तो कल सुबह का कार्यक्रम जरूर सुने और समझें। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बड़े अच्छे से होली मनाइएगा। बहुत सुंदर पर्व है, बहुत सुंदर तीज है हमारा, और सारगर्भित तरीके से इसको मनाइएगा। कहने सुनने वाला काम मत छोड़िएगा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से होली को मनाइएगा। और कल होली का पूजन दिन में करके आएँ। जो माताएं बहनें हैं वो हमने होली विशेषांक में बताया। कल रात्रि में होली का दहन में क्या करें वो बता दिया है, और किन मंत्रों की सिद्धि करें वो भी बता दिया है। बाकी बची कुछ बातें कल सुबह के कार्यक्रम में जानना सुनना न भूलें। एक भ्रम और है कि परसों रंग होली है कि साहब ग्रहण है, ग्रहण है, ग्रहण है, ग्रहण का असर इस राशि पर पड़ेगा। हमने 5-6 रोज पहले ही ये एपिसोड बनाया कि भारत में ये खग्रास चंद्र ग्रहण मान्य नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। और आने वाला एक ग्रहण और है, मे भी शायद 29 तारीख का, वो भी भारत में मान्य नहीं है। बिना मतलब हमें चक्कर में डाल दिया जाता है। ग्रहण कहीं और है, वही वाली बात है। बाजा कहीं और बज रहा है और डांस हम यहाँ कर रहे हैं, है ना, वो वाली बात हुई ना।
इसलिए बेटे ध्यान रखें, सही बात समझें, सही चीज़ को समझें, आप अच्छे से अपनी रंग होली को मनाएं। ग्रहण भारत में मान्य नहीं है और अधिक जानकारी के लिए 8 मार्च की सुबह का कार्यक्रम हमारा सुन लें और समझ लें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमसे एक लंबे समय से जुड़े हैं, हमें सुनते आ रहे हैं। यूं ही आपका प्रेम ये बरकरार रहना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।